आप सभी का ए-लर्निंग विद दुर्गेश में पीजीटी समाजशास्त्र के इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्रेंड। आज हमारे इस सेशन का चौथा क्लास है फ्रेंड, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में जो हमारी एक सीरीज चल रही है पीजीटी समाजशास्त्र के संदर्भ में, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है उसके चौथे क्लास में आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग सेम जुड़िएगा फ्रेंड, और वीडियो को सभी साथियों तो शेयर करिएगा। जितने भी साथी पीजीटी समाजशास्त्र की तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए इस क्लास से निश्चित तौर से जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। क्लास को प्रारंभ करते फ्रेंड। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सिंबॉलिक इंटर एग्जामिंग, ठीक है, सिंबॉलिक इंटर एग्जामिंग की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी है? आंसर कमेंट कर बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। पूछा जा रहा है सिंबॉलिक इंटर एग्जामिंग की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक, किस समाजशास्त्री ने दी है? आंसर कमेंट कर बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से सभी साथी फटाफट क्लास से जुड़ जाएंगे और अपने अपने आंसर कमेंट करना प्रारंभ कर दीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। यह क्वेश्चन फ्रेंड बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंबॉलिक जो इंटर एग्जामिन है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। इस अवधारणा के जो है मतलब के प्रयोग के द्वारा बहुत सारे चेंजेज आए हैं आपके जो है समाजशास्त्र में, इसलिए अवधारणा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताएंगे। जी हाँ, काफ़ी सारे साथियों ने आंसर कमेंट करना प्रारंभ कर दिया है। जीएस मीड, जी हाँ, जीएस मीड वो नाम है जिसने इस अवधारणा को विकसित किया था। विकल्प नंबर तीसरा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब है कि जीएस मीड इज द राइट आंसर। विकल्प नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है या किस समाजशास्त्री ने इस महत्वपूर्ण परिभाषा को दिया है? नाम है केतकर, ग्रीन, लुंडबर्ग और या कूले। चार महत्वपूर्ण समाजशास्त्री आपके सामने हैं। आंसर कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। डिफिनीशन है कि जब वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित, मतलब पूरी तरीके से हेरिडिटी की बात करते हैं, आनुवंशिकता की बात करते हैं, जब हम किसी और आधार को नहीं मानते, केवल आनुवंशिकता को आधार मानकर जाति विशेष की श्रेणी प्रदान करते हैं, तो ऐसी अवधारणा विकसित करने वाले, ऐसी परिभाषा देने वाले महत्वपूर्ण समाजशास्त्री कौन से हैं? आपको आंसर कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए सही विकल्प क्या होंगे। जब वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे उस जाति कहते हैं। यह परिभाषा किस महत्वपूर्ण समाजशास्त्री ने दी है? आपके विकल्प हैं केटकर, ग्रीन, लुंडबर्ग या कूले। तो ऐसी अवधारणा या ऐसी महत्वपूर्ण डिफिनेशन जो देने वाले समाजशास्त्री फ्रेंड, उनका नाम है कूले। जी हाँ, कूले ने इस अवधारणा को विकसित किया था, इस परिभाषा को दिया था। उनका ही मानना था कि वर्ग पूर्णतः क्या होता है, आनुवंशिकता पर आधारित होता है। इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। फोर्थ विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्म समाज की स्थापना किसने थी? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ब्राह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण परमहंस मिशन और ये जो कुछ महत्वपूर्ण जो ये संस्थाएं हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे प्रश्न प्रतिपद परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगर आप प्रारंभिक तौर पे जीएस तौर पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे इस प्रश्न का जवाब आपका बिल्कुल सही होगा। ए दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी देवेंद्र नाथ और डी केशव चंद्र सेन। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। राजा राम मोहन राय द राइट आंसर। राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। विकल्प नंबर पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। एक क्वेश्चन आप लोग आंसर कमेंट कर बताएंगे कि रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस जो मिशन एक संस्था थी, उसकी स्थापना किसने की थी? यह आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे इसका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यकृत अन्न की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? एस फ्रायड, कूले, एच ब्लूमर या जीएस मीड। आंसर कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन का सही जवाब क्या है कि एस फ्रायड, कूले, एच ब्लूमर, जीएस मीड। सामान्यकृत अन्न की अवधारणा किसने विकसित की है? आंसर कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न के लिए सही विकल्प क्या होंगे। सभी साथी फटाफट आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। सामान्यकृत अन्न की अवधारणा किसने विकसित की है? चलिए, इस क्वेश्चन के लिए जिन्होंने इस अवधारणा को विकसित किया है उस समाजशास्त्री का नाम है फ्रेंड आपका जीएस मीड। जीएस मीड इज द राइट आंसर। जीएस मीड इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प है, और जिन्होंने अपना नंबर 4 को चुना उन सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। आप सभी लोग फ्रेंड जल्दी क्लास से जुड़ेंगे। जो भी साथी विलम्ब है क्लास को
और वीडियो को फिर से जो है देख लीजिएगा और बाकी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए वीडियो को और सभी साथियों को शेयर करिए, क्योंकि यह क्लास आप सभी साथियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ जो प्रश्नों की श्रृंखला है यह हमने विगत वर्षों और साथ ही साथ आने वाले जो प्रश्नों की संभावनाएं हैं, जहाँ से मतलब ये प्रश्न बन सकता है, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित करके एक सीरीज तैयार किया है। इसलिए आप निश्चित तौर पे जुड़ेगा, निश्चित तौर से आपको यहाँ इस क्लास से मदद मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसने संकुचितीकरण तथा सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणा को विकसित किया है? पूछा जा रहा है। देखिए, दो महत्वपूर्ण टर्म आए हैं, संकुचितीकरण और सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणा को विकसित किया है। एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरे, मैकिम मैरियट या आंद्रे बेइती? आंसर कमेंट कर बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड, आंसर करेंगे इस क्वेश्चन के लिए सही विकल्प क्या होंगे। दो महत्वपूर्ण अवधारणा यहाँ पर, दो टर्म आया है यहाँ पर, संकुचीकरण और सार्वभौमिकीकरण। इसके लिए बताएंगे इस क्वेश्चन के सही जवाब क्या है। तो ऐसा इस महत्वपूर्ण अवधारणा या जुड़वा अवधारणा को देने वाले जो महत्वपूर्ण समाजशास्त्री उनका नाम है फ्रेंड मैकिम मैरियट। जी हाँ, मैकिम मैरियट इज द राइट आंसर। मैकिम मैरियट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथनोसेंट्रिज्म या जिसको निर्जाति केंद्रवाद कहते हैं, किसने सन्निहित किया है? ठीक है, किसने सन्निहित किया है, किसने अवधारणा दी है? सिंपल से अगर सरल शब्दों में हम कहें तो निर्जाति केंद्रवाद नामक अवधारणा किस समाजशास्त्री ने विकसित की है या किस समाजशास्त्री ने इस अवधारणा के बारे में बात की है? चार विकल्प आपके सामने हैं, ए टाइनबी, एच.एम. जॉनसन, कूले या समनर। चार विकल्प आपके सामने, आंसर कमेंट कर बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से सभी साथी आंसर कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन के लिए सही विकल्प क्या है कि जिसको एथनोसेंट्रिज्म या निर्जाति केंद्रवाद के नाम से जानते हैं, उसके लिए किसने अवधारणाएं विकसित की है? चार विकल्प आपके सामने है, आपको आंसर कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, तो इस अवधारणा जिसको हम निर्जाति केंद्रवाद के नाम से जानते हैं, उसको देने वाले जो समाजशास्त्री उनका नाम है समनर। याद रखिएगा, समनर है। जी हाँ, समनर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगर आप देखेंगे तो स्पेलिंग लास्ट में यम आ रहा है, तो यम से आप समनर आप सिमिलर कर लीजिएगा, समनर, एथनोसेंट्रिज्म या समनर। जी हाँ, विकल्प नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप अपने तरीके से क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं और साथ ही साथ पेन और पेपर लेके बैठिएगा। जिस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उस क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा, या जो क्वेश्चन आपको भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप लोग भी स्टडी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को आप लोग भी नोट डाउन करते रहिएगा और साथ ही साथ अपने आंसर हर क्वेश्चन के लिए कमेंट करिएगा और ये आकलन करिएगा कितने क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किए, क्या मिस्टेक है, क्या कमियां हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। उस टॉपिक को अच्छे से तैयार करिएगा, अपना पूर्ण एनालिसिस भी करिएगा साथ ही साथ, क्योंकि आप ये एनालिसिस जो है आपकी तैयारी को अभी बेहतर बना सकता है। तो पूरी एनालिसिस करिएगा, कंप्लीट तौर से जो है क्लास से जुड़िएगा और पूरी मेहनत करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र के प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य प्रारंभ करने वाला कौन था? आर.के. मार्टन, इस्माइल दुर्खिम, रेडक्लिफ ब्राउन या मैकवेबर? चार नाम आपके सामने, आपको सही विकल्प का चुनाव करके बताना है इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब क्या होंगे। समाजशास्त्र का प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य प्रारंभ करने वाला कौन था? आर.के. मार्टन, इस्माइल दुर्खिम, रेडक्लिफ ब्राउन या मैकवेबर? जी हाँ, इस क्वेश्चन के लिए आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो ऐसा करने वाले जो महत्वपूर्ण समाजशास्त्री फ्रेंड, उनका नाम है इस्माइल दुर्खिम। इस्माइल दुर्खिम मैंने पहले ही बता दिया कि इस्माइल दुर्खिम जो है यह समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। इनसे किसी न किसी टर्म में मैंने जितने भी अभी तक हम लोगों ने जितने प्रैक्टिस से सॉल्व किए हैं, हर सीरीज में इनसे प्रश्न निश्चित तौर से बने हैं। चाहे वह आपके रचना से पूछा गया है, चाहे इनकी अवधारणाओं से पूछा गया है, चाहे इनकी जो इन्होंने जो अवधारणा दी उसकी जो विशेषताएं उससे प्रश्न पूछा गया, मतलब निश्चित तौर से इनसे प्रश्न बने ही बने हैं। तो ये समाजशास्त्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। निश्चित तौर से 1 से 2 प्रश्न आपको इनको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, इस्माइल दुर्खिम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राथमिक संबंधित नहीं है? जी हाँ, प्राथमिक संबंधित नहीं है। प्राथमिक परिवार से पूछा जा रहा है, प्राथमिक परिवार से संबंधित कौन नहीं है? माता हैं, पिता हैं, चाचा हैं, भाई हैं? कौन प्राथमिक परिवार से संबंधित नहीं है? किसका संबंध प्राथमिक परिवार से नहीं? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए, एक जो प्राथमिक परिवार जो बनता है वो किससे बनता है? माता पिता भाई बहन, मतलब माता पिता और उनके बच्चे। ठीक है, माता पिता और उनके जो बच्चे हैं वह प्राथमिक परिवार के निर्माणकर्ता होते हैं। मतलब माता पिता उनके जो बच्चे होंगे वो आपस में भाई बहन होंगे। तो माता भी है प्राथमिक परिवार का हिस्सा, पिता भी है और भाई भी है। जो नहीं है वो चाचा है। चाचा इस श्रेणी से अलग हो जाता है, मतलब वो प्राथमिक परिवार का हिस्सा नहीं होता है। इसलिए विकल्प नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही विकल्प होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन तो आप कॉमन सेंस लगाकर फ्रेंड हल कर सकते हैं।
और ये जो विषय है ये टोटल क्या है, हमारी सोसाइटी पर डिपेंड है। जिस समाज में हम लोग रहते हैं उसी समाज के एक दर्पण के रूप में हम लोग इस विषय को लेकर जो है पढ़ सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो चीज़ें समाज में घटित होती हैं उन्हीं से रिलेटेड भी काफ़ी सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिनका हम कॉमन सेंस यूज कर प्रेजेंट आप माइंड लगाकर जो है जवाब दे सकते हैं। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और अपने सोसाइटी को ऑब्जर्व करिएगा, देखिए क्या क्या चीज़ें घटित होती हैं हमारे आसपास। वह चीज़ें इस विषय को समझने के लिए आपको और भी बेहतर बनाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र श्रेणीबद्ध, विशुद्ध, अमूर्त व सामान्यीकरण के तार्किक के साथ साथ आनुवंशिकता तथा एक सामान्य विज्ञान है। एक कोटेशन है, इसको थोड़ा सा पहले एक लाइन में पढ़ेंगे। समाजशास्त्र श्रेणीबद्ध, विशुद्ध, अमूर्त, सामान्यीकरण, तार्किक के साथ साथ आनुवंशिकता तथा एक सामान्य विज्ञान है। आनुवंशिकता तथा एक सामान्य विज्ञान है। एक डिफिनीशन, परफेक्ट डिफिनीशन है समाजशास्त्र की, जिसको किस समाजशास्त्री ने दिया ये हमको बताना है। हमारे विकल्प इस प्रकार है, रॉबर्ट विरस्टीड, मैकाइवर एम पेज, के डेविस या ई.एस. बोगार्ड्स। आंसर कमेंट कर बताएं क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है समाजशास्त्र की, इसको किसने दिया है? तो इस परिभाषा को देने वाले जो समाजशास्त्री फ्रेंड उनका नाम है रॉबर्ट विरस्टीड। विकल्प नंबर पहला इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। विकल्प नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है? ए व्यापारिक संघ, बी वर्ण, सी राजनीतिक दल और डी जनजातीय समूह। कौन सा पूछा जा रहा है? समुदाय का उदाहरण है। तो आप निश्चित तौर से देखिए, इस प्रश्न को आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ आप इसके आंसर बिल्कुल सही कमेंट करेंगे। पूछा जा रहा है निम्नलिखित कौन समुदाय का उदाहरण है? जी हाँ, ध्यान से देखिए, विकल्प आपके व्यापारिक संघ है और वर्ण है, उसके बाद एक राजनीतिक दल है और उसके बाद जनजातीय समूह है। तो समुदाय में कौन रहता है, मतलब किसका समुदाय यहाँ पर आपको ज़्यादा प्रभावशाली करता है, मतलब ज़्यादा होता है? तो देखिए, जनजातीय जो समूह होते हैं उनको समुदाय आप कह सकते हैं, उनको एक समुदाय कह सकते हैं। जैसे आपने देखा अपने आसपास कुछ जनजातियाँ रहती हैं, वो क्या है, एक अलग मतलब उनको दर्जा दिया जाता है, वो अलग मतलब सिस्टम से रहते हैं। तो ये क्या कहते हैं, उनको हम कह सकते हैं कि समुदाय का रूप वो लोग लेते हैं। ठीक है, बाकी सारे संघ होते हैं, इसमें कुछ विशिष्ट लोग होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं कि स्पेशल होते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, समुदाय की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट है, जनसंख्या का अध्ययन करने वाले सामाजिक केशिका की अवधारणा का उपयोग किसने किया था? माल्थस, एडियोमा, दुर्किम, कार्ल मार्क्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनसंख्या जो वर्ड है फ्रेंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चर्चा का विषय है। तो समाजशास्त्र में जनसंख्या से नियमित तौर से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, चलिए 101 नंबर का ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब देने वाले जो भी हमारे साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे 101 रुपये का काल्पनिक इनाम उनको दिया जाएगा। तो आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जनसंख्या का अध्ययन करने वाले सामाजिक केशिका की अवधारणा का उपयोग किसने किया है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। जी हाँ, आंसर कमेंट करिए। चलिए, विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ए ड्यूमा इज द राइट आंसर। इन्होंने जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक केशिका की अवधारणा को उपयोग किया था। विकल्प नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? जी हाँ, गलत को आपको चयन करना है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पुस्तक है, उसके बाद उसके जो है यहाँ पर समाजशास्त्री दिए गए हैं। के डेविस, ह्यूमन सोसाइटी, गिलिन एवं गिलिन, कल्चरल सोशियोलॉजी, के एम कबाड़िया, हिंदू मैरिज, मैकाइवर पेज, सोसाइटी। इनमें से कुछ रचनाओं के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आप लोग ध्यान से आंसर करके बताइएगा, क्योंकि जवाब आपके सही होने चाहिए। इनमें से काफ़ी सारी रचनाओं के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेज में देखा है, पढ़ भी चुके हैं हम लोग। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। के डेविस, ह्यूमन सोसाइटी, गिलिन एंड गिलिन, कल्चरल सोशियोलॉजी, के एम कबाड़िया, हिंदू मैरिज, मैकाइवर पेज, सोसाइटी। जी हाँ, बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए देखिए, इसमें जो जोड़ा हमारा देखिए सही है, पहले उसको देख लेते हैं। तो के डेविस, ह्यूमन सोसाइटी, ये बिल्कुल सही है। गिलिन एंड गिलिन, कल्चरल सोशियोलॉजी, ये बिल्कुल सही है। के एम कपाड़िया, हिंदू मैरिज, ये देखिए गलत है। यहाँ पर विकल्प नंबर तीसरा ही जो हमारा गलत है, के एम कपाड़िया ने हिंदू मैरिज नहीं लिखा था, तो ये जो है गलत हो जाता है हमारा। बल्कि हाँ, इन्होंने लिखा था मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। इनकी जो पुस्तक का नाम था वो था मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, फैमिली इन इंडिया इन्होंने लिखा था इस पुस्तक का नाम, इसलिए ये गलत है। यहाँ पर मैकाइवर पेज का सोसाइटी सही है। तो मतलब यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन आपके तैयार हुए हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम संग्रहित करके लेके आए, क्योंकि आपको एक से अधिक प्रश्न यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। तो विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा इसका बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि यह के एम कबाड़िया ने नहीं लिखा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किसने मनुष्यों के समूहों को प्राथमिक और द्वितीयक समूहों में वर्गीकृत किया है? C.H. कूले, G.S. मीड, रॉल्फ या कार्ल मार्क्स? आंसर कमेंट कर बताएं क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। निम्नांकित में से किसने मनुष्यों के समूहों को प्राथमिक और द्वितीयक समूहों में वर्गीकृत किया है? C.H. कूले, G.S. मीड, रॉल्फ या कार्ल मार्क्स? जी हाँ फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। जी हाँ, बिल्कुल, विकल्प नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। G.S. कूले ने मनुष्यों के समूहों को प्राथमिक और द्वितीयक समूहों में वर्गीकृत किया गया है। दो प्रकार से उन्होंने मनुष्यों को बांटा है। एक को में प्राथमिक श्रेणी में रखा है कुछ मनुष्यों के विशिष्ट गुणों के आधार पर, और कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर द्वितीयक श्रेणी में रखा। तो दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया इन्होंने, प्राथमिक और द्वितीयक में। तो विकल्प नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा का एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है। समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा एक प्रकार की अथवा साधन का बोध कराता है, यह किसने कहा है? मैकाइवर एवं पेज, आर्कबर्न एवं नीमफॉक, रॉबर्ट बीरस्टीड या गिलिन एंड गिलिन? चार विकल्प आपके सामने, आंसर कमेंट कर बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताएं फ्रेंड, इस क्वेश्चन के लिए सही विकल्प क्या है। जी हाँ, चलिए। जी हाँ, समिति की सदस्यता और संस्था से सेवा एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, ऐसा कहने वाले समाजशास्त्री, उनका नाम है मैकाइवर एवं पेज। विकल्प नंबर पहला इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। मैकाइवर एवं पेज की अवधारणा है, मैकाइवर पेज की डिफिनेशन है कि समिति से सदस्यता और संस्था की सेवा एक प्रकार का अथवा साधन का बोध कराता है। विकल्प नंबर पहला इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति को इंद्रियपरक, विचारात्मक एवं आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया है? तीन महत्वपूर्ण प्रकार में वर्गीकृत किया है किसने? स्पेंसर ने, पारेटो ने, सोरोकिन ने या मार्क्स ने? चार महत्वपूर्ण समाजशास्त्री के नाम आपके सामने हैं। बताया जा रहा है कि कल्चरल की पद्धति है उसको तीन श्रेणियों में किसने विभाजित किया? वो कौन कौन सी तीन श्रेणियाँ हैं ये भी याद रखिएगा कि संस्कृति की तीन श्रेणियाँ किसके अनुसार। अभी हम लोग आंसर देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपका और यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो ये प्रकार भी आप याद रखिएगा, इंद्रियपरक, विचारात्मक, आदर्शात्मक। तीन महत्वपूर्ण प्रकार जो है जिसमें वर्गीकृत किया है। ऐसा करने वाले जो समाजशास्त्री उनका नाम है फ्रेंड सोरोकिन। तो सोरोकिन के अनुसार पूछा जा सकता है कि सोरोकिन के अनुसार संस्कृति के कितने प्रकार होते हैं? तो सोरोकिन के अनुसार संस्कृति के तीन प्रकार होते हैं। एक प्रश्न ऐसे बन सकता है और दूसरा प्रश्न बन सकता है इनमें से कौन सा सोरोकिन के अनुसार संस्कृति का प्रकार नहीं है। तो दो तीन प्रकार के प्रश्न आपके यहाँ से बन सकते हैं। तो ध्यान से प्रश्नों को आप लोग पढ़िएगा और उसके बाद आंसर दीजिएगा और इस प्रश्न को नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र न तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृहस्वामिनी मानी जाती है और न ही उसकी दासी, अपितु उनकी भगनी मानी जाती है, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको मैं VI के श्रेणी में रखूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान से आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। एक बार पुनः मैं इस प्रश्न को देखो दोहराता हूँ, आप लोग ध्यान सुनिएगा। समाजशास्त्र न तो अन्य सामाजिक विज्ञान की गृहस्वामिनी मानी जाती है और न ही उनकी दासी है, अपितु उनकी भगनी मानी जाती है, यह कथन किसका है? जी हाँ, एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भगनी का मीन्स यहाँ पर क्या होता है? भगनी एक हिंदी का जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है तो बताइएगा। पहले फिलहाल इसके जो विकल्प हैं, A.K. क्रोवर, जॉर्ज सिम्पसन, वार्नर्स एंड ब्रेकर, E.L. हॉबेल। बताइएगा किसने ये महत्वपूर्ण परिभाषा दी है? आंसर कमेंट कर बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या होगा। चलिए, समाजशास्त्र न तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृहस्वामिनी। देखिए, भगनी का जो अर्थ होता है फ्रेंड वह बहन होता है। जी हाँ, भगनी का मतलब क्या होता है? बहन होता है। तो किसने भैया समाजशास्त्र को बहन माना है? किस समाजशास्त्री ने? तो ऐसा करने वाले समाजशास्त्री उनका नाम फ्रेंड है बॉर्न एंड ब्रेकर। विकल्प नंबर तीसरा इस प्रश्न के बिल्कुल सही विकल्प है। जी हाँ, वॉर्न एंड ब्रेकर ने उसको बहन की श्रेणी में रखा है। विकल्प नंबर तीसरा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण। जी हाँ, सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर, जी हाँ मैक्स वेबर नाम याद रखिएगा, मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से है? द्विआयामी, एकल आयामी, त्रिआयामी या चतुरायामी? आंसर कमेंट कर बताएं क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी बताएंगे, सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से कौन सा है? जी हाँ, तो जिस उपागम को अपनाया था मैक्स वेबर ने वह था आपका त्रिआयामी, मतलब 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं सामाजिक स्तरीकरण के लिए मैक्स वेबर। विकल्प नंबर तीसरा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब है। मैक्स वेबर के अनुसार जो है वह 3 डायमेंशन में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के अर्ध विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? कार्ल मार्क्स, वेबर, दुर्खिम, स्पेंसर? जी हाँ,
अर्ध विकास का सिद्धांत, अर्ध विकास का सिद्धांत जिसने दिया है फ्रेंड, उनका नाम है स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र के अर्ध विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। विकल्प नंबर 4 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं? वार्म्स ने, A.L. क्रोबर, होएबल या गिडिंग्स ने? किसने कहा है कि समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं? ऐसा कहने वाले कौन से समाजशास्त्री हैं? विकल्प नंबर सेकंड ही इसका बिल्कुल सही जवाब है। A.L. क्रोबर का ऐसा कहना है कि समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र आपस में जुड़वा बहने हैं। बी द राइट आंसर। विकल्प नंबर दूसरे इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, परिहास का संबंध है। परिहास एक शब्द है, इसका संबंध किससे है? पिता पुत्र के मध्य होते हैं, माता पुत्री के मध्य होते हैं, पिता एवं पुत्री के मध्य होते हैं, जीजा और साली के मध्य होते हैं। परिहास का जो ये मतलब ये जिक्र होता है वो किन के मध्य किया जाता है? किन रिश्तों के मध्य इस टर्म का, इस शब्द का यूज किया जाता है? परिहास ये शब्द है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से ये, तो आप लोग आंसर कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड कि परिहास का जो संबंध होता है, परिहास नामक जो स्थिति होती है वह जीजा और साली के रिश्ते में होती है। विकल्प नंबर 4 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर 4 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सामाजिक प्रक्रियाओं में से किसमें एक व्यक्ति या अन्य समूहों की संस्कृति को पूर्णतः अंगीकृत कर लेता है? समायोजन, सहयोग, सात्मीकरण, सामाजिकरण। आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। निम्नलिखित सामाजिकरण प्रक्रियाओं में से किसमें एक व्यक्ति या समूह के अन्य की संस्कृति को पूर्णतः अंगीकृत कर लेता है, मतलब पूरी तरीके से अपना लेता है। कहने का मतलब पूरी तरीके से वह अपना लेता है। आंसर कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी जल्दी सभी साथी आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन के लिए सही विकल्प क्या होंगे। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है सामाजिक प्रक्रियाओं के तहत निम्न से एक व्यक्ति या अन्य समूह की संस्कृति को पूर्णतः अंगीकृत कर लेता है, वह कौन सा गुण है? जी हाँ, विकल्प नंबर 3 इस क्वेश्चन का विकल्प है, वो सात्वीकरण का गुण होता है। सात्वीकरण के गुण के द्वारा क्या होता है? व्यक्ति पूर्णतः जो है दूसरी की संस्कृति को अब एक बार जो है मतलब दूसरी की जो संस्कृति होती है उसको पूरी तरीके से अंगीकृत मतलब अपना लेता है, अपने मतलब अपने में पूरी तरीके से वो सम्मिलित कर लेता है। तो यह विशेषता है, यह गुण है सात्वीकरण का। विकल्प नंबर 3 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है फ्रेंड। अब देखिए, आप जो है सभी विषयों के लिए जितनी किसी भी विषय के लिए अगर आप पीजीटी, टीजीटी या अन्य किसी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप अब घर बैठे जो ऑनलाइन नोट्स सबसे प्राप्त कर सकते हैं। ई लर्निंग दुर्गेश के देखिए स्क्रीन पर मैं आपको कुछ नंबर लिख रहा हूँ। इस नंबर पे आप करना 6306344367। ये देखिए नंबर में लिख रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर। इस नंबर पे आप कॉल करके, व्हाट्सअप करके किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो हस्तलिखित NCERT बेस्ड प्रीवियस ईयर के पेपर के एनालिसिस के बेस पर हैंड रिटन नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको करना क्या है? बस सिंपल सा इस पे नंबर पे टेक्स्ट करना है, मैसेज करना है या तो कॉल करके आप किसी भी परीक्षा के लिए आप नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। बेसिकली समाजशास्त्र, पीजीटी समाजशास्त्र के लिए आप हमारे संस्था द्वारा हस्तलिखित हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं जो आपकी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं फ्रेंड, आपको बस इस नंबर पर कॉल करना है या तो टेक्स्ट करना है या तो व्हाट्सअप करना है। आपको सिंपली जो है नोट्स का पूरा प्रोसेस समझा दिया जाएगा, किस प्रकार आपको घर बैठे नोट्स मिल जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं आपको इजीली जो है समझा दी जाएंगी। तो जो भी साथी इच्छुक है निश्चित तौर से वीडियो को शेयर करिएगा, इस नंबर को शेयर करिएगा कि आगामी जो भी भर्ती परीक्षा में आप भाग लेने जा रहे हैं उन सभी की तैयारी को आप और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो हैंड रिटन हस्तलिखित नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, एक बार मैं पूरा उसको रिकॉल कर देता हूँ, 6306344367। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप घर बैठे सभी नोट्स को आप मंगा सकते हैं, अपनी तैयारी को अभी बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र दुर्खिम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है? नहीं को मैं बार बार अंडरलाइन कर देता हूँ क्योंकि नहीं वाला जो टर्म होता है मैंने बताया था काफ़ी ये खतरनाक होता है। ए सामाजिक स्वरूप का शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामाजिक विरासत, सामान्य समाजशास्त्र। आंसर कमेंट कर बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दुर्खिम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है? तो जो सम्मिलित नहीं है फ्रेंड वह है आपका, जिसका संबंध इसमें नहीं है वह है आपका विकल्प नंबर 3, सामाजिक विरासत का संबंध दुर्खिम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। जो है तो 3 दिया है, सामाजिक स्वरूप शास्त्र, शरीर शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र, इस तीनों सम्मिलित है। जो नहीं है वह विकल्प नंबर 3 है। अगला, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? यह क्वेश्चन VI वाला है फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप सभी लोग हम सभी लोग BHU कहते हैं। जी हाँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो
तो पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का सर्वप्रथम अध्ययन जो है प्रारंभ किया गया था। दो विकल्प इलाहाबाद है और बनारस है, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और लखनऊ विश्वविद्यालय। बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र उत्तर प्रदेश में खासतौर से यूपी के दृष्टिकोण से, और आप यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए वीआई वाला, मैंने बताया ना वीआई वाला क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका जो सही जवाब फ्रेंड वह लखनऊ विश्वविद्यालय है। लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र एज ए सब्जेक्ट रूप में सर्वप्रथम पढ़ाया जाना प्रारंभ किया गया था। विकल्प नंबर चौथा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब है। डी द राइट आंसर, डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था का एक उदाहरण है। जाति, परिवार, विवाह, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल समय नहीं देंगे, आगे बढ़ेंगे। डी द राइट आंसर, ये सारे जो है एक संस्था के उदाहरण, परिवार और जाति और विवाह ये सारे एक संस्था के उदाहरण है, इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, यह किसने कहा है। मैं क्या पेज, गिलिन एवं गिलिन, आर्कबर्न एवं न्यूमफॉक, मैरिल एरलिज। जी हाँ, एक कोटेशन है, उसको किस समाजशास्त्री ने कहा है। सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, ऐसा कहने वाले समाजशास्त्री फ्रेंड का नाम है ऑरबर्न ऑन लिम्फॉक। विकल्प नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाई है। हिंदू विवाह अधिनियम, एक क्वेश्चन पहला तैयार हो जाता है कि हिंदू विवाह अधिनियम किस सन में आया था, तो 1955 में आया था। और इसमें किसको मनाही है, मतलब किसका निषेध है, किसको रोका है, मतलब क्या उसमें आप नहीं कर सकते हैं। सप्रवर विवाह, सगोत्र विवाह, सपिंड विवाह, उपयुक्त सभी। किस पे मनाही है, ध्यान दीजिए, मतलब किस पे रोक है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो देखिए इसमें जिस पे रोक है वह सपिंड विवाह का रोक है। सपिंड मतलब सप्रवर विवाह कह सकते हैं, सगोत्र कह सकते हैं, मतलब जो नहीं कर सकते हैं, जिस पे रोक है, मनाही है, वह सपिंड विवाह। विकल्प नंबर तीसरा क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, मूल्यों के समाजशास्त्र के प्रतिपादक कौन थे। GS घुरे, राधा कमल मुखर्जी, DP मुखर्जी, SK सरन। आंसर कमेंट कर बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब, मूल्यों के समाजशास्त्र वैल्यू ऑफ सोशियोलॉजी के प्रतिपादक के रूप में किसका नाम प्रमुख है। तो वैल्यू ऑफ सोशियोलॉजी के रूप में फ्रेंड राधा कमल मुखर्जी का नाम प्रसिद्ध है। विकल्प नंबर दूसरा प्रश्न के लिए सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इस्माइल दुर्खीम या इनमें से कोई नहीं। तो वर्ग संघर्ष सिद्धांत के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो वर्ग संघर्ष सिद्धांत जिसमें पूंजीपति वर्ग और दास वर्ग जो है, मतलब दासी जो गुलाम वर्ग थे, उनके बीच वर्ग संघर्ष का जो भेद चलता था, इसको विधिवत व्याख्या करने वाले जो समाजशास्त्री उनका नाम है कार्ल मार्क्स। विकल्प नंबर दूसरे क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याशित सामाजिकरण की अवधारणा निम्नांकित में से किसने दी है। HM मॉर्सन, जॉनसन, पार्सन, RK मर्टन, कूले। आंसर कमेंट कर बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है कि प्रत्याशित सामाजिकरण की अवधारणा निम्नलिखित में किसने दी है। जी हाँ, तो प्रत्याशित सामाजिकरण की अवधारणा जिन्होंने दिया उनका नाम है फ्रेंड RK मर्टन। विकल्प नंबर तीसरा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकारात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण या सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक हैं। PS कोहेन, लेविस एल कोजर, रॉल्फ डेहरनडॉर्फ और जोनाथन टर्नर। आंसर कमेंट कर बताएं क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। यह हमारे सीरीज का आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसलिए सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। जी हाँ फ्रेंड, किसने कहा था एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकारात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के लिए स्थायित्व की आवश्यक एक तत्व है, ऐसा कहने वाले जो समाजशास्त्री उनका नाम फ्रेंड लेविस एस कोजर है। तो ये था फ्रेंड आज का क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।